रहा है। अपनी ही सरकार में रह करके, रूलिंग पार्टी में रह करके हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम बहुत आहत हैं। और केवल हम नहीं, पूरे झारखंडी लोग आहत हैं। और आप लोग देख रहे हैं पूरे झारखंड में 1932 का खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति का लोग डिमांड कर रहा है। और अभी भी पूरे झारखंड प्रदेश में ये मांग, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो दूर दराज देहात में, कस्बे में रहने वाले लोग हों, सारे जगह, हर जगह रैली निकाला जा रहा है। और 1932 की खतियान के आधार पर नियोजन नीति का लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हमको आश्चर्य लगा कि हमारे सदन नेता, हमारे नेता माननीय गुरुजी शिबू सोरेन, अगर वो सदन नेता होते शायद इस तरह का बात वो नहीं बोलते। लेकिन आज हमारे सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परसों जो बयान दिया है, और बड़ा चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा कि 1932 के खतियानी आधारित नीति, नियोजन नीति ये नहीं होगा। कोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया, और कोर्ट क्या करता नहीं करता, लोगों का डिमांड है। और लोगों को पूरा उम्मीद था, पूरा भरोसा था कि अब की बार, बार बार लोग बोलते थे, चुनाव के पहले बोलते थे, अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार, हम लोग ही बोलते थे। आज उन लोगों का विश्वास चकनाचूर हो गया है। और देश में हर जिला में, हर राज्य में अलग अलग डोमिसाइल है। और यहां पर अगर एक एक घर का सर्वे किया जाए, कितने लोग जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वहां का भी डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं और यहां भी लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता, और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये स्थानीय नीति अपना चुनावी एजेंडा में भी था इनका। हम लोग बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी, स्थानीय नीति हम बनाएंगे, बहुत तरह का था। लेकिन आज तक उस पर पहल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा लोग बहुत आहत में है। बार बार फोन आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज हमने बार बार कहा था, शुरू में तो हमने यहाँ चौकीदारी का काम किया, सारे विधायकों को कहा क्या मुख बधिर बनकर रहोगे, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को बोलना चाहिए। और हमने सबों को बोल करके स्टीफन दा को हम लोगों ने कहा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगिए। हम लोग गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बोला कि नहीं, हम लोगों को समय चाहिए आपसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल आप लोग आइए। हम लोग गए भी, और वहां पर हमने बहुत नॉर्मली भाव से कहा कि सर, हमारा एक सुझाव होगा कि जिसका खतियान है, और पूरे झारखंड प्रदेश में बहुत मजहब के लोग रहे, बहुत जाति के लोग हैं, सारे लोगों के हाथ में खतियान है, तो खतियान आधारित आप स्थानीय नीति बनाइए। उसी बात को माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी दोहराया, और स्टीफन वर्मा ने भी कहा था। आपके बहुत सारे विधायक ने भी कहा कि नहीं, होना चाहिए इसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज तो बैठक किए हैं पहली बार, हम लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार मीटिंग करेंगे, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा फलाफल होगा। लेकिन एक भी मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाया। तो और कल परसों जो इन्होंने दिया अपना वक्तव्य में, ये बहुत आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। भाई, हमको स्थानीय नीति का डिमांड हो रहा है, हम सरकार में हैं, और अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूं, मैंने बजट भाषण में, मेन बजट भाषण में हमने भाषण दिया था। तो ये कौन व्यक्ति, कौन विधायक, किस विभाग में कौन कौन बोलेगा, वो पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है वो तय करता है। और उन्होंने चिट्ठी भी निकाला है, और चिट्ठी निकाल के बोला कि
7:30 बजे चंपा सोरेन के घर में बैठक होगी, तय हो गया। फिर वो कैंसिल हो जाता है और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने चैम्बर में बुलाया और वो अपने से बांटने लगे कौन विधायक किस विभाग में बोलेगा। और हम भी सोचा था कि हमको भी शायद मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। और बहुत हम क्या बताएं कि आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा, हमको नहीं दिया। और आपके माध्यम से इन रोड़े कना नोडे पे ñeñel कना तीन नोडे मीडिया रे मिनेगा जे तीन इन साथ का व्यवहार हुई कना जे विधानसभा रे मेन बजट रे कोई भाषा लेता इन बाद मौका बाकू न दी जाना जानबूझ पते बाकू मत दिया कि नई सरकार आ रोड़न है, ये जानबूझ के हमको नहीं दिया क्योंकि ये भी सरकार पर प्रहार करेगा। प्रहार मैं नहीं करता, जो जनमित बात है मैं इसी बात को बजट में भाषण में बोलता, लेकिन नहीं दिया गया। तो आज जो जितने विधायक हैं उनका दिल से अगर वो पूछे क्या गुरुजी का क्या सपना था, क्या सोचे थे, वो अलग राज किसके लिए किए थे, इतना लड़ाई, इतना जेल, आज राज अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ है। आज उस मिट्टी का बात हम नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। और अभी हमको जन समर्थन मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। और अपनी सरकार में अगर हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे, कहां बोलेंगे। तीन अबुआ सरकार ने तीन बैरोड खान उकाले रोड़ा उकाठे रोड़ा और तीन डिमांड तुम मांग 1932 रे खतियान नोडेरा नियोजन नीति तीन अबुआ सरकार बांग हुई कोई सरकार हुई और जो रोड़े काट खाए तो तीन को तीन रोड़ दाए। अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलता है, हम बोलेंगे। और 5 तारीख से मैं घर से माननीय सिद्धू, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू का गांव से हम वहां का मिट्टी का टीका लेकर के हम निकलेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा करेंगे और इस आवाज को बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर अभी तो पूरा जगह से डिमांड आ रहा है कि यहाँ आइए वहां आइए, जन समर्थन मिलेगा, ये जनसैलाब उमड़ेगा और पूरे झारखंड प्रदेश में। और हमने ये भी कहा, हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि अंतिम लास्ट अप्रैल तक में अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है तो बाध्य होकर के फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम भारत पूरे झारखंड बंद का हम आह्वान करेंगे ये लास्ट अप्रैल तक में। आपसे एक सीधा सवाल है, सिर्फ लॉबिन हेम्ब्रम आहत है कि जेएमएम के और विधायक भी मुख्यमंत्री की बातों से आहत है? क्या जेएमएम में इसको लेकर बगावत हो सकता है? और लोग क्यों नहीं खड़े हैं? जो लोग गए देखिए, आप पता नहीं उसके दिल को मैं कैसे टटोल सकता है। आता है लेकिन बोलते हैं ये गलत हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये गलत है, बोलते हैं लेकिन सामने लोग नहीं बोलते। अब पता नहीं कुछ चीज का डर है, क्यों डर है। फिर तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, जो वहां के वोटर ने भेजा है वो तो सवाल करेगा ही, सारे लोगों पर करेगा। और तो क्या है, आज ये डिमांड हम कर रहे हैं तो सदन में रहे या न रहे बात बराबर है। हाँ तो वही हुआ ना, वो तो बोले है कि नहीं बोले। देखिए, वो तो बोले कि यहाँ 1932 पर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? गैर संवैधानिक है तो हम बोल रहे हैं गैर संवैधानिक बोल रहे हैं, मजाक मत है। इतने नहीं, और इतने सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं को गैर संवैधानिक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो आप रोने क्यों लगे? आप रो क्यों रहे? हमको इसलिए हमको रोना आया कि हाँ मैंने ये हम तो बोला कभी जो
पार्टी का जो मुख्य सचेतक है वो बांटता है। ये मुख्यमंत्री जो अपने हाथ से बांटा और हमको दरकिनार कर दिया, हमको बोलने का समय नहीं दिया, इसलिए दादा, तो आप अपनी सरकार के खिलाफ 5 तारीख से बाहर निकलेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे जी आप एक अपनी ही सरकार के खिलाफ 5 तारीख से लोगों को एकजुट करेंगे। सरकार के खिलाफ नहीं यार, आज जो मांग है उसके लिए और लोगों को हम जागृत करेंगे, समझे ना। बहुत सारे लोग, केवल आदिवासी की बात नहीं है, यहाँ पर जिसका इस मिट्टी में ना भी गड़ा है वो सारे लोग झारखंडी है, सारे लोगों को, कोई जाति विशेष पर नहीं। गुरु जी से बात करेंगे कि नहीं? गुरु जी के पास गुरु से बात करेंगे, क्यों नहीं बात करें, वो तो हमारे नेता है, हम जरूर बात करें। हेमंत सोरेन से आप बात नहीं करेंगे इस पर? अरे सदन का नेता है, बात तो किए, प्रयास किए, उसके यहाँ जाकर के मीटिंग किए सारे विधायक के साथ में, लेकिन कहाँ पहल हुआ। झामुमो में रहेगा ना सर? झारखंड में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, झामुमो में आप रहेंगे? जेएमएम में हम हैं, इस्तीफा तो नहीं देंगे? क्यों देंगे इस्तीफा। एक क्या और इस्तीफा बात आ दे? रही है, सुनी सुनाई कि आप भाजपा के लोगों से इन दिनों मिल रहे हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सुनिए ना यार, भाजपा का क्या वो मैंने कोई मेरा दोस्त है यार है क्या, क्यों नहीं मिलेंगे, विधायक है तो नहीं मिलेंगे। आप अलग अलग आपका क्या बोलते हैं, कोई चैनल है तो दूसरे चैनल वाला से बात नहीं करिएगा, अरे अजब बात है, अरे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो कुछ आप यहाँ पर लेडीज जेंट्स आप लोग हैं, आप किसी से बात करिएगा तो लोग दूसरा मतलब निकाल लेगा, ऐसा नहीं है क्या। दादा, चेंज करिए, दादा, आप चेंज करिएगा तो चेंज करिए, और हमको क्यों बोल रहे हैं चेंज करेंगे, हम क्यों चेंज करेंगे भाई, इस मिट्टी से पैदा सुना जा रहा है तो आप चेंज करेंगे या इसी में रहेंगे? क्या चेंज करेंगे, आप कह रहे हैं बात नहीं पार्टी सुना चेंज जा रहा है। करेंगे या इसी में रहेंगे? काहे चेंज करेंगे 95 पे टिकट नहीं दिया था, हम दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते थे क्या, तो नहीं सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। खिलाफ नहीं लड़ाई, सरकार को आईना दिखाता है, लड़ाई लड़ते तो नहीं भीड़ जाते उससे। कल सीता सोरेन दादा, एक आखिरी सवाल ले लीजिए। दूसरे का मत पूछिए हमको। कल सीता सोरेन दादा, आपके विधानसभा भ्रमण के दौरान आप वैसे भी विधायक के क्षेत्र में जाएंगे जिनको तकलीफ हो रहा है, उस